थे आपके अपने YouTube चैनल संदीप फिजिक्स क्लासेस में। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है उसका 1 फरवरी में जो क्वेश्चन पूछा गया था, 1 फरवरी के ऑल शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका हम लोग विश्लेषण करेंगे आज। तो क्या है, ध्यान दीजिएगा। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। क्या होता है एलपीजी का फुल फॉर्म? लिक्विड पेट्रोलियम और गैस होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ये जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? वो क्या है इसका आंसर जो हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है आपका, खिलाफत आंदोलन का कारण था। खिलाफत आंदोलन का कारण था। तो जो आपका राइट आंसर देखिए दिया गया है, तुर्की के खलीफा पद को पुनः स्थापित करना खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण था। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है आपका 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो पूछे गए सब पूछे गए एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, 1 फरवरी को पूछा गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1968 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सांसद द्वारा महाभियोग से हटाया जाता है, राष्ट्रपति और मुख्य चुनाव को हटाया जा सकता है आपका सांसद द्वारा लगा गया महाभियोग के द्वारा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आयुक्त सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश, इतने सारे जो हैं आपको हटाए जा सकते हैं। किसका? सांसद द्वारा महाभियोग से हटाया जाता है, ठीक है। तो महाभियोग से हटाने वाले आपके राष्ट्रपति हो सकते हैं, मुख्य चुनाव हो सकते हैं, आयुक्त हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य चुनाव न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि भगवान महावीर का जन्म स्थल, तो भगवान महावीर का जो जन्म स्थल है वो आपका आ जाएगा, क्या होगा, वैशाली के कुंडलपुर में उनका जन्म हुआ था। वैशाली के कुंडलपुर में कहाँ हुआ था? कुंडलपुर में उनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने नमक कानून की अवज्ञा कब की थी? तो 1930 ईस्वी में। गांधी जी ने नमक कानून की अवज्ञा कब की थी? तो 1930 ईस्वी में, ठीक है ना। 1930 ईस्वी में उन्होंने अवज्ञा की थी, किसकी? नमक कानून की। अगला, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है आपका राइट आंसर होगा। पहला महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी। क्या थी? एनी बेसेंट। अगला, अब ध्यान दीजिएगा कि एनी बेसेंट के बारे में कुछ देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। पहला, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष क्या थी? सरोजिनी नायडू थी। प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एनी बेसेंट, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। यहाँ पर आपका दे रहा है 2 क्वेश्चन यहाँ से आपका बन रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन बन रहा है क्या? क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देख लेते हैं एक बार। प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तो एनी बेसेंट, और यहाँ दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है राजस्थान में। राजस्थान में वो क्या है? माउंट आबू, ठीक है ना। अगला देखते हैं, संविधान, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो कैसा कैसे कर रहा था, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह माउंट आबू पर, ठीक है ना, जो कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। कौन से राज्य में है? तो राजस्थान में है। संविधान के नीति निर्देशक तत्व किस भाग से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व जो है मूल, यह भाग 4 से लिया गया है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, दिफुदर्रा, दिफुदर्रा कहाँ स्थित है? तो दिफुदर्रा जो आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में भारत का सार्वजनिक बैंक कितने हैं? सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितने हैं वर्तमान में? 12। वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है? तो 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
बंगाल के यंग बंगाल आंदोलन संस्थापक थे, यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक थे। तो ये बीबिच नडीरा जियो जी हैं, नडीरा जियो जी हैं। अब देखो कौन है, बीबिच नडीरा जियो। बीबिच नडीरा जियो जो हैं वो यंग बंगाल के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1995 में हुई थी। 15 अगस्त 1995 में भारत में क्या शुरुआत हुई थी? तो आपका जो शुरुआत हुआ था इंटरनेट का। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की जाती है तो 2012 से, किन कब से? 2012 से। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। यूएन या मतलब यहाँ से वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की जाती है तो ये कब से? तो 2012 से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पुरस्कार जीतने के लिए आईआईटी मुद्रा की पहली छात्रा बनकर इतिहास रच दिया, कौन? कविता नेपाल ने यह इतिहास रच दिया था। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है, पुनः फैक्ट हुआ था तो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच भीमराव अम्बेडकर के बीच पुनः फैक्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, चार मीनार कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट, ये एकदम आप लोग को पता होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हैदराबाद। चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा आपका है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। किसका स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार है तो प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार है रूस में। अगला क्वेश्चन है, ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आपका ईवीएम का फुल फॉर्म होता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, कब? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के दौरान, ठीक है ना। ईवीएम का फुल फॉर्म आपसे पूछेगा तो आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और आपका जो अगला क्वेश्चन था वो क्या था, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के दौरान। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार जी हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सचिन तेंदुलकर का 100वां शतक लगाया था। सचिन तेंदुलकर जो है 100वां शतक लगाया था बांग्लादेश के खिलाफ। किसके खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडा के लिए। 100वां शतक कब लगाया था? तो यहाँ से आप समझ सकते हैं बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है या क्यों स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है एक सींग वाले गैंडा के लिए। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरिस, फ्रांस में स्थित है। कहाँ स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय? फ्रांस, पेरिस में। अब देखिए, प्लासी का युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था। कब हुआ था प्लासी का युद्ध? 1757 में हुआ था। वहीं बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में हुआ था। याद रखना आपका, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। उस समय वहाँ के नवाब जो थे वो सिराजुद्दौला जी थे। और वहाँ उसका जब कब हुआ था क्वेश्चन आ सकता है आपका, क्वेश्चन कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में हुआ था। वहीं बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो राकेश शर्मा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमृत योजना का संबंध है स्मार्ट सिटी के जल प्रबंधन से। स्मार्ट सिटी के जल प्रबंधन से अमृत योजना का संबंध है। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट से लग रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम था इंदिरा गांधी आवास योजना। प्रधानमंत्री का आवास योजना का क्या नाम था? इंदिरा गांधी आवास योजना। ये इंदिरा गांधी आवास योजना पुराना नाम है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना ये नया नाम है। याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि इंदिरा गांधी आवास योजना को अब क्या कहा जाता है? तो आप बोल सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। अगला क्वेश्चन है, झूठ पकड़ने वाली मशीन है
पॉलीग्राफी, झूठ होने वाली मशीन को क्या कहते हैं? पॉलीग्राफी कहते हैं। द एसो या बोल सकते हैं द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1784 में। कब हुई थी? 1784 में आपका एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारत का वायुवृद्ध पुरुष कहलाता है, वायुवृद्ध पुरुष कौन कहलाता है? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को वायुवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो मुंबई से 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। कहाँ हुआ था? 1942 ईस्वी में। कब, कहाँ से? तो मुंबई से। अगला क्वेश्चन, स्थानीय शासन का जनक कहाँ भारत में कौन है? स्थानीय शासन का जनक भारत में कौन है? तो लॉर्ड रिपन है। कौन है? लॉर्ड रिपन स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। इसी के साथ एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 18 वर्ष है। यानी 18 वर्ष से कम वाले जो व्यक्ति हैं वो मतदान नहीं कर सकते हैं, वोट नहीं दे सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से आपका जो लास्ट ऑफ क्वेश्चन था वो भारत के मतदान के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। तो इस प्रकार हमने जो जनवरी 1 तारीख को जो दोनों शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका आपको विश्लेषण करवा दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।